हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम आज करेंगे दिसंबर 2018 का सीटेट का पेपर सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम करेंगे इसमें साइंस का क्वेश्चन आंसर और देखेंगे कि इनके आंसर कैसे हुए, वो सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसार में सबसे लंबा सर्प कौन सा है। तो एग्जाम्पल क्या क्या दिए गए हमें, वाइपर, एनाकोंडा, बोआ और जालीदार अजगर। इसमें जो वाइपर है वो एक विषैला सांप होता है, यानी सबसे विषैला भी कह सकते हैं वाइपर को। इसकी लंबाई कितनी होती है, 11 फीट होती है वाइपर की। ठीक है। और अब बात करते हैं एनाकोंडा की। तो नाम को देखो आपको ऐसा लग रहा है कि एनाकोंडा सबसे लंबा होगा, पर एनाकोंडा की जो लंबाई होती है वो 17 फीट होती है। इसकी होती है 11 फीट और एनाकोंडा की होती है 17 फीट। तो इसमें से अगर देखें तो 17 वाला ज्यादा हो जाए तो एनाकोंडा आंसर होना चाहिए। पर आगे दिया हुआ है बोआ। बोआ क्या होगा, बोआ की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 6, 7 या 8 भी लगा सकते हैं, 8 फीट होती है। यानी 6 से 8 तक हो सकती है इसकी बोआ की लंबाई। तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। बाकी 4 नंबर पे क्या बचा है, जालीदार अजगर। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 19 फीट। तो इस हिसाब से कौन सा हुआ सबसे लंबा सर्प, जालीदार अजगर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइपर का सबसे विषैला सर्प है और 11 फीट होती है। एनाकोंडा की 17 फीट, जालीदार अजगर की होती है 19 फीट, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि, पूछा गया है कि योग क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो योग का मतलब आपको योग का नाम देखते ही पता चला, योग का मतलब एक साथ इकट्ठा करना, यानी एक साथ मिलकर वो वाली बात हो गई। जैसे हम बोलते हैं योगफल कीजिए तो जोड़ते हैं उनको इकट्ठा, बांधने वाली बात हो गई। तो योग का ये अर्थ हो गया। योग का अर्थ क्या हुआ, बांधना या एक साथ रहना, एकजुटता लगा सकते हैं आप इसका अर्थ। इस किससे सबसे बना होता है ये, संस्कृत के सुज सबसे बना है योग हमारा। किससे, सुज सबसे बना है योग जो शब्द है वो। और क्या होता है, योग से हमारे शरीर तंदुरुस्त रहते हैं, स्फूर्ति आती है। और क्या होता है, हम अपने शरीर का मतलब कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि एक तरह अगर हमें ध्यान लगाना हो तो अगर हम योग कर रहे हैं कंटिन्यू तो हमारा जो ध्यान होता है, एकाग्रता होती है हमारी, वो अच्छे से हम कर पाते हैं। तो योग हमें बहुत सारे बेनिफिट देता है, वो आपको पता है। तो क्या होगा, क्यों किया जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा योग, इसका आंसर हमें बताना है। तो क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन क्या है, ये एक आसान व्यायाम है। ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तो स्वस्थ तो रखता है, भूख बढ़ाता है, खुशियां लाता है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा कि ये बहुत सारे लोगों को स्वस्थ रखता है। योग द्वारा हम अपने शरीर को तंदुरुस्त, बीमारियों से मुक्त और स्फूर्ति वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेचक के टीके का आविष्कार ब्लैंक के द्वारा किया गया था। तो हमें पूछा है चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था टीके का। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1749 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो परिरक्षक शब्द का क्या अर्थ हुआ, कि जो हमारी रक्षा करेगा एक प्रकार से, वो हो गया परिरक्षक। तो हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं कि हमें देखना है कि कौन सा इसमें परिरक्षक का काम करेगा। तो पहला है हमारे पास में कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट और 4 नंबर पे है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो NaCl नमक हो गया, तो ये तो नहीं आएगा, परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। अमोनियम सल्फेट NH4SO4, तो ये भी नहीं होता। ठीक है। सोडियम बेंजोएट ये होता है एक, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी नहीं होता। ठीक है। क्या आएगा, जो 2 नंबर ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, ये एक परिरक्षक के रूप में होता है। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको,
जैसे हम सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे उनको जो मान लो हम कोई सामान घर पे लाके रखते हैं तो कुछ टाइम बाद में आपको लगता है कि ये चीज खराब हो गई, सड़ने लग जाती है, उस पे फफूंदी सी लग जाती है, तो उस चीज से बचाव के लिए इन जो फ्रूट होते हैं सब्जियां होती है उन पे सोडियम बेंजोएट का छिड़काव किया जाता है, जिससे उनको कवक से इनसे बचाया जा सकता है। तो ये एक परिरक्षक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यीस्ट का उपयोग ब्लैंक के उत्पादन में किया जाता है। तो यीस्ट एक क्या होता है, बहुत ही छोटा क्या होता है यीस्ट एक कोशिका वाले अंडाकार आकार की अतम सूक्ष्म कवक होता है। ये जो यीस्ट होता है ना हमारा, ये क्या होता है कि बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव होता है जिसे कवक कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो मान लो हमारी ये होते हैं ना सुगर, गन्ना लगा लो एक प्रकार से, उसको खाता है और उसको क्या करता रहता है, धीरे धीरे खा के उसके जो होते हैं उनको अल्कोहल में परिवर्तित करता रहता है, जो यीस्ट ये कवक होता है ये। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और साथ के साथ क्या निकालता है, ये शुगर को खा के अल्कोहल में परिवर्तित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उससे। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात एटीपी समानुपात राइबोसोम अनुपात, और यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे क्या होता है, पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जो हमारी शरीर होता है उसमें। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, एटीपी क्या होती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, क्या होती है, एटीपी को क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, एडोसिन ट्राई फास्फेट, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। यानी हम खाना खाते हैं वो पचाते हैं, फिर उससे जो अनर ऊर्जा यानी जो जिसमें वो परिवर्तित होता है वो एटीपी होता है। क्या होता है, एटीपी। और हमें ऊर्जा किससे मिलती है आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट। एटीपी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम हो गया, एटीपी में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी किससे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। यानी सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 यानी 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो हमें क्या दिया गया, आवृत्ति दी गई है, यानी 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है, वही हमारी आवृत्ति है लोलक। तो 1 सेकंड में वो चक्कर लगाता है 2। ठीक है, हमें पूछा है 16 सेकंड में, तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 16 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने आ गए, 2 आ जाएंगे। वही हो गया हमारा कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या हमारी आवर्ती होती है, और वो हमें दी गई है 2 हर्ट्ज, और हमसे पूछे 16 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में ज्वलन रखने पर जल उठती है। ये हमसे पूछा गया है कि कौन सी धातु को अगर हम ऐसे ही वायुमंडल उसमें रख देंगे, इन्वायरमेंट में रख देंगे वायु के संपर्क में, तो क्या होगी, वो जल जाएगी। वो हमें बताना है कौन सी धातु है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है जस्ता, और 4 नंबर पे एल्यूमिनियम। तो ऐसी कौन सी धातु होती है, ऐसी धातु होती है सोडियम, Na। तो ये वायु के संपर्क में आते ही जलने लग जाती है। तो इसको किस में रखा जाता है, Na को केरोसिन में रखा जाता है, सीधा ही ऐसे नहीं रखा जाता इसको, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। और ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पे होती है, 11 नंबर पे होती है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस का उपयोग ब्लैंक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको पता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, यानी कुछ ऐसा खा लेते हैं हम कि हमारे अम्ल की मात्रा हमारे अंदर ज्यादा हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का
उपयोग करते हैं। ऐसा कौन, क्या नाम हो गया इसका, अम्ल का, मतलब अम्ल को कम करने के लिए यूज करें तो बढ़ती अम्ल हो गया ये। तो किसके रूप में उपयोग करते हैं, बढ़ती अम्ल के रूप में उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, ये हमें बताना है। तो कौन सी गैस जलती है पॉप की ध्वनि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, वो हमें बताना है। यानी कौन सी ध्वनि निकलेगी उसको जलाने पर, पॉप की ध्वनि निकलेगी। ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है जो जलाने में सहायक होती है, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो हाइड्रोजन को अगर हम H2 के संपर्क में रखेंगे, यानी H2 के संपर्क में आएंगे हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, H2O, यानी वाटर बन जाएगा। और वाटर बनेगा तो साथ के साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, जिससे पॉप की ध्वनि निकलेगी। तो कौन सी गैस आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस ऐसी होती है जो जलने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में इसमें ऊर्जा निकलती है। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, जल बनेगा, जल के साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, जिससे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या असंपर्क बल का उदाहरण है, वो हमें बताना है। तो असंपर्क नाम से क्या लग रहा है आपको, जो संपर्क में नहीं होगा वही होगा असंपर्क बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो आपको पता है कि इसकी एक लिमिट होती है, एक संपर्क में ही मान सकते हैं हम इसको गुरुत्वाकर्षण को, क्योंकि अगर किसी चीज पे गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसके टच में है तभी तो है। हमारी पृथ्वी का ही लगा लीजिए, उसकी एक हाइट पे जाने के बाद में वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके संपर्क में है तभी तक गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको तो नहीं कह सकते हम। दूसरा हमारा पेशीय बल, पेशीय बल यानी जो हमारी अंदर हमारे बॉडी के द्वारा लगाया गया वो होगा हमारा पेशीय बल। तो ये भी हमारे संपर्क में है, ये भी नहीं क्या बोल सकते इसको। पर चुंबकीय बल जो होता है उसको असंपर्क बल बोल सकते हैं हम। चुंबक द्वारा, तो चुंबकों द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लगाया जाता है उसको वो असंपर्क बल होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। आप सबको पता है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा, इंसुलिन हार्मोन द्वारा। और ये क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो एक प्रकार का हार्मोन है, और किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा बनती है उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है, और फिर इंसुलिन के माध्यम से जो ये शर्करा बनी है वो किसमें, ऊर्जा में परिवर्तित होगी। इसके माध्यम से इंसुलिन, तो देखिए इंसुलिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारे लिए, क्योंकि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया उससे हमें ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो कोई काम की नहीं है वो। तो इंसुलिन की वजह से ही हो रही है वो परिवर्तित, जो कार्बोहाइड्रेट से शर्करा बनी, शर्करा से ऊर्जा किससे, इंसुलिन की वजह से हो रही है। किसकी तरह स्रावित होता है ये, अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन बनाना बंद कर दे अगर, ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। किसमें परिवर्तित नहीं होगी, ऊर्जा में। जो होते हैं डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, किस लिए, इसीलिए कि उनकी जो शुगर है उसको कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। क्या बताना है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं बताना है। तो पेट्रोलियम जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसमें, जैसे पेट्रोल भी होता है, कोयला भी होता है, मिट्टी का तेल भी, ये सब कुछ का मिश्रण होता है पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता वो हमें बताना है। तो क्या होगा, मिट्टी का तेल तो होता है इसमें, पैराफिन मोम भी होता है, बिटुमेन कोयले का एक प्रकार है वो भी होता है, तो ये तीनों तो इसमें होते हैं, पर सीएनजी नहीं होती। ये कंप्रेस गैस हो गई, यानी इसको दबा के उस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये इसका एक उत्पाद नहीं है। सीएनजी इसका उत्पाद नहीं है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये किस प्रकार बनाई जाती है, ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं, यानी इसको दबा के बनाया जाता है, कंप्रेस
नाम से पता चल रहा है कंप्रेस। ठीक है, इस गैस का प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। तो सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, बाकी ये सब पेट्रोलियम के ही उत्पाद है, यानी इसके अंदर ये पाया जाता है। पेट्रोलियम के अंदर मिट्टी का तेल भी, पैराफिन मोम और बिटुमिन कोयले का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक ब्लैंक का रिकॉर्ड रखती है। तो आपको पता है रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, जो विलुप्त हो रही है या हो चुकी है, उन जो वो जो प्रजाति है उनका जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है वो हमारी क्या होती है, रेड डाटा बुक होती है। तो क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक। और ये सबसे पहले कब आई थी, 1972 में प्रकाशित हुई थी रेड डाटा बुक। और किसका रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें, या तो वो प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है, यानी जब उनका अब कोई नामो निशान नहीं है, उनका रिकॉर्ड है इसमें। और या विलुप्त होने की कगार पे है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं, ये हमसे पूछा है, यानी जूते के जो नीचे वाले तले होते हैं उनको असमतल क्यों बनाया जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों किया जाएगा, कि ताकि हमें चलने में आसानी हो, इसीलिए ऐसा किया जाएगा। और ऐसा क्यों, चलने में आसानी किस लिए होगी, क्योंकि उनका जो सोल है वो असमतल बनाया जाता है। इसका जो कारण है वो क्या है, कि असमतल क्यों बनाए जाते हैं जूते के जो सोल होते हैं, घर्षण को क्या करते हैं ये कम करेंगे, जो तले बीच के सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करेंगे, यानी हम चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे वो, हम चलेंगे और नीचे जमीन के साथ हमारे जूते टच होंगे, उनके बीच में जो घर्षण होगा उसको कम करेंगे, तभी तो हम फिसलेंगे नहीं, वरना तो स्लिप हो जाएंगे। क्या करेंगे, जो जूते के सोल होते हैं वो इसीलिए समतल बनाए जाते हैं, एक तो हमें चलने में आसानी हो और हम स्लिप ना हो, यानी वो घर्षण कम ज्यादा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा आएगा, 75 का आंसर क्या आएगा, जड़ता बढ़ाने के लिए, यानी एक जगह टिकाव के लिए उपयोग किया जाएगा इनका, जूते के सोल को असमतल टिकेंगे, तभी तो क्या होगा, घर्षण कम होगा, हम अच्छे से चल पाएंगे और स्लिप नहीं होंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। आज के वीडियो में हमने किए साइंस के 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।